मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटीग्रेट के इस लेक्चर में कुछ और टाइप्स करेंगे। जैसे मैंने टाइप्स वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कौन से टाइप को कैसे डील किया जाता है। बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डिफरेंट टाइप्स के हर डे एक टाइप्स करवाता हूँ जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैंने आज कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, सारे सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं, लेकिन इस टाइप में क्वेश्चन आते हैं तो कैसे किए जाते हैं वो देखना है। जैसे मैंने लिखा इंटीग्रेट एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो इंटीग्रेशन आपको तो पता ही है कि कैसे की जाती है, लेकिन हर इंटीग्रेशन ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली कर सकें हम कि सीधा ही कर दिया, देखा और इंटीग्रेशन हो गई। कई बार हमें क्वेश्चंस को उसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है कि डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं हो रही है, तो उस क्वेश्चन में क्या किया जाए, तो हम उसको कैसे करते हैं वो ध्यान से देखना है आपने। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ट्रिक, इसको एज इट इज रहने दिया, इसको थोड़ा सा ब्रेक किया मैंने। क्या किया? ब्रेक किया। तो ब्रेक करके क्या है आपके पास एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, तो वो एक्स की पावर 5 भी होगा। अब ऐसा ब्रेक मैंने क्यों किया? ऐसा ब्रेक मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर मैं क्यूब की डिफरेंशिएशन करूंगा तो स्क्वायर में आएगी, तो सब्स्टिट्यूशन में इजी रहेगा। अगर 5 रहने देता हूं तो आपको नहीं पता चलेगा कि करना क्या है यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ब्रेक किया। आपने क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना होता है आपने कि क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, पुट एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, ये जो चीज है पूरी एक्स क्यूब माइनस 1, इसको मैंने पुट कर दिया। अब हमें पता है एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होती है 3x, 1 की 0 और dx इक्वल टू dy। यहाँ पे dy अपॉन dx आना है, फिर dx को इधर लाना है आपने, तो मैंने सीधा लिख दिया 3x dx इक्वल टू dy। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन में ये चीज सब्स्टिट्यूट करनी है, इसकी वैल्यू कितनी है y की पावर 1/3। ध्यान से देखो, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, हमें एक्स क्यूब की वैल्यू नहीं पता है, तो -1 उधर जाएगा तो क्या आएगा y प्लस 1। एक्स क्यूब की वैल्यू पुट कर दी y प्लस 1। और ये जो चीज है एक्स स्क्वायर dx से ही है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx निकाल लो तो क्या आ जाएगा dy/3 आ जाएगा। तो मैंने एक्स स्क्वायर dx किया, क्या लिख दिया dy/3। अब सिंपल सी इंटीग्रेशन बनेगी आपके पास। अब क्या करोगे आप, 1/3 तो बाहर है, कांस्टेंट टर्म है, एज इट इज बाहर लेंगे। अब y की पावर 1/3 को y से मल्टीप्लाई किया, 1/3 प्लस 1, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 4/3 प्लस y की पावर 1/3 इंटू dy। अब सिंपल से इंटीग्रेशन, पावर इंटीग्रेशन लगेगी, हम कर सकते हैं, लेकिन ये तभी कर पाओगे जब आपको ऊपर इसको अरेंज करना आएगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, पावर इंटीग्रेशन है, प्लस 1 करेंगे 7/3 होगा 7/3, प्लस 1 करोगे तो y 4/3 होगा 4/3 प्लस 3। और यहां पे मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं 1/3 और 7/3, तो क्या आएगा सिर्फ 1/7। और y की जगह y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 ही बचेगा, एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस 3। तो इस तरह से सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये तभी कर पाओगे आप जब आपको ये अरेंजमेंट से समझ आएंगे कि कर क्या रहे हैं। तो आपको जितनी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको टाइप समझ आना चाहिए इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है। तो आपने इसको ब्रेक किया, फिर सब्स्टिट्यूशन किया, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे डील करते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, 5 की पावर 5 की पावर x, 5 की पावर 5 की पावर x इंटू 5 की पावर x। इस टाइप में क्वेश्चन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन देखने में आपको जब नहीं पता है तो आपको लगेगा आप इस क्वेश्चन में क्या किया जाए। तो आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट 5 की पावर x इक्वल टू y, हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अब 5 की पावर x हमें डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए। 5 की पावर x मतलब a की पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a, और साथ में क्या लिख दिया मैंने dx, क्योंकि dy/dx आना है तो मैंने dx लिख दिया। अब यहां पे ध्यान से देखो, आपको जरूरत पड़ रही है सिर्फ इतने की, तो बाकी टर्म को मैंने इधर ले आया, हमें सिर्फ इसकी जरूरत पड़ रही है। अब मैंने सब्स्टिट्यूशन कर देने हैं, 5 की पावर x को पुट किया तो 5 की पावर 5 और ये चीज सब्स्टिट्यूट होगी y। अब यहां पे इंटू 5 की पावर ये चीज सब्स्टिट्यूट होगी y, और ये सारी क्या सब्स्टिट्यूट होगी dy/log of 5, तो ये आ गया।
अब भी हम इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, तो हमने क्या करना है, फिर दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर देना है। पुट 5 की पावर y इक्वल टू अनदर सब्स्टिट्यूशन पुट कर दी z के बराबर। इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो 5 की पावर 5 log ऑफ 5 इंटू dy इक्वल टू dz। क्योंकि डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ऐसे आएगी। अब यहां से हम 5 की पावर y dy निकाल दिया मैंने, क्योंकि जरूरत इसकी पड़ेगी, तो ये log ऑफ 5 डिनोमिनेटर में आ गया। अब क्वेश्चन में इधर आ जाओ, 5 की पावर ऑफ 5 बाई ये वाली चीज किसके बराबर है, z के। ये चीज किसके बराबर है, इतनी इतनी dz ओवर log ऑफ 5। ऑलरेडी log ऑफ 5 यहाँ पे है, तो log ऑफ 5 का होल स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट टर्म है log ऑफ 5 का होल स्क्वायर, तो आपके पास बचा गया सिर्फ इतना सा। अब ये इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली पता है, a की पावर x की इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली पता है क्या होती है, a की पावर x dx क्या होती है, a की पावर x ओवर log ऑफ a प्लस c। तो यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 ओवर log ऑफ 5 का होल स्क्वायर इंटू 5 की पावर z एज इट इज ओवर log ऑफ 5 प्लस c। इसकी इंटीग्रेशन। और जब भी कोई सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन करते हो आप, तो एंड में ओरिजिनल फॉर्म में जरूर सब्स्टिट्यूट करना है आपने। जैसे कि यहाँ पे 5 की पावर z है, z की वैल्यू कितनी है, 5 की पावर y ओवर log ऑफ 5 का क्यूब हो गया। फिर अभी भी ओरिजिनल फॉर्म नहीं आई है, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वल टू 5 की पावर x ओवर log ऑफ 5 का क्यूब प्लस c। अब ये ओरिजिनल फॉर्म में है। तो मतलब जब भी कोई सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन करते हो आप, तो उसको ओरिजिनल फॉर्म में जरूर लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब इंटू कॉस ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब। ध्यान से देखो आप क्या सब्स्टिट्यूशन किया है। हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन वही रहती है, तो मैंने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाली चीज को पुट कर दिया। और ये पुट किया मैंने, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसके बराबर होते हैं, डिफरेंशिएशन सेम। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की होगी, बचा गया आपके पास एक्स क्यूब। एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या आती है, 3x² और इंटू dx इक्वल टू dy। अब आपके पास बचा क्या है, आपको जरूरत किस चीज की है, e की पावर x क्यूब इंटू x² dx, और ये जो 3 है इसको मैं इधर ले। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में, मैंने यहां पे cos ऑफ y पुट कर दिया। अब यहां पे आप y नहीं पुट करना है, अब इस चीज को पूरी को देखना है ध्यान से। ये वाली चीज क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब dx, वही चीज है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब dx किसके बराबर है, dy ओवर 3। अब 1 ओवर 3 मैंने बाहर ले लिया, cos ऑफ y dy। अब हमें cos की इंटीग्रेशन करनी है, तो cos की इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली पता है, क्या होती है cos की इंटीग्रेशन, साइन प्लस से। अब साइन y की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, साइन e की पावर x क्यूब प्लस c। तो दिस योर कंप्लीट इंटीग्रेशन। सिंपल सा है सब्स्टिट्यूशन का काम। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ जाता है कि क्वेश्चन में करना क्या है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आप, क्या इंटीग्रेट tan की पावर 4 स्क्वायर रूट x इंटू सीकेंट स्क्वायर रूट x ओवर स्क्वायर रूट x। इस टाइप में क्वेश्चन में क्या करना है, तो सिंपल सा है, हमें डिफरेंशिएशन पता है, tan की क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर। तो मैंने ये चीज पुट की, tan स्क्वायर रूट x पुट किया, तो tan की डिफरेंशिएशन क्या होगी, सीकेंट स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। अब tan की होगी, बचा गया आपके पास स्क्वायर रूट x। स्क्वायर रूट x की डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x। तो सीधी सी पावर डिफरेंशिएशन लगाई है मैंने, तो ये आ गया। और इक्वल टू dy अपॉन dx आएगा, तो dx इधर ले गए, तो dx इधर आ गया। अब हमें जरूरत पड़ेगी सिर्फ सीकेंट स्क्वायर रूट x ओवर रूट x इंटू dx और 2 dy, 2 उधर ले गए। अब क्वेश्चन में आ जाओ, इसी चीज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या आ गया, ये y की पावर 4, tan स्क्वायर रूट x पुट किया है बाई y की पावर 4। अब ये इतनी सी चीज ये हमें दी हुई है, किसके बराबर है, 2 dy के बराबर, पुट कर दिया।
2 इज अ कांस्टेंट टर्म, बाहर आ गया y स्क्वायर dy। अब सिंपल सी इंटीग्रेशन बनी, पावर इंटीग्रेशन, दैट इज दिस y की पावर 5 प्लस ओवर 5 प्लस c। अब ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है तो कोई मुश्किल काम नहीं है, 2 ओवर 5 10 की पावर 5 स्क्वायर रूट x प्लस c। तो दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से डील करते हैं। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन में देखते हैं साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस के एक्स। ये भी इसी फॉर्म में है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भी थोड़ा सा मैं इसको अरेंज करके लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। साइन क्यूब को ब्रेक किया और कॉस स्क्वायर को मैंने एज इट इज दी, तो ये जीता। अब ध्यान से देखना आपने, यहां पे आपने क्या करना है, जो और पावर है उसको ब्रेक कर दिया। अब ये जो साइन स्क्वायर है इसको मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स डीएक्स एज इट इज। अब सिंपल सा क्वेश्चन बना आपके पास, अगर मैं पुट कॉस एक्स करूं तो उसकी साइन की फॉर्म में डिफरेंशिएशन आ जाएगी, लेकिन माइनस में आएगी, माइनस साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू डीवाई। लेकिन आपको चाहिए क्या, साइन एक्स डीएक्स, तो माइनस को दूसरी तरफ ले गए तो माइनस डीवाई होगी। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह कॉस एक्स की जगह वाई स्क्वायर, और साइन एक्स डीएक्स क्या आ गया, माइनस डी। जब भी माइनस आता है तो ब्रैकेट में लिखा करो। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो y की पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा डी। अब सिंपल सी इंटीग्रेशन बन रही है आपके पास, y की पावर 5 ओवर 5 माइनस y की पावर 3 ओवर 3 प्लस c। अब इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है तो cos की पावर 5 ओवर 5 माइनस cos q ओवर 3 प्लस c। तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आप ऐसे करो। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने ब्रेक किया, पहले बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो जब साइन और कॉस की फॉर्म में आता है तो आप जो भी ऑड पावर होती है उसको आप ब्रेक करके सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे करते हैं। अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, कॉस की पावर 9x ओवर साइन एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन करना क्या है आपने, थोड़ा सा आपने यहाँ पे क्या करना है, कॉस की पावर 8x इंटू कॉस एक्स अलग कर दिया और इंटू साइन एक्स। अब ध्यान से देखोगे आप, ये जो cos की पावर 8 है इसको मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं, cos स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहा हूं ऐसे करके, इंटू साइन एक्स लिख दिया। अब cos स्क्वायर जो लिखा है इसको मैं चेंज करके 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख रहा हूं। अब आपको सिंपल सा काम बन गया यहां पे। अगर मैं साइन को पुट करूं तो cos आ जाएगा आपके पास, तो मैं क्या करूंगा, पुट साइन एक्स इक्वल टू वाई। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वाई। ये चीज मैं क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 4 इंटू cos एक्स डी एक्स डी वाई ओवर वाई। अब ये चीज है, ये होल स्क्वायर ओपन करोगे आप, तो या बाइनोमियल लगा के ओपन कर दो या 2 बार होल स्क्वायर करके ओपन कर दो, वो आप पे डिपेंड करता है इसको ओपन कैसे करते हैं। तो मैं एक बार होल स्क्वायर लगा रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और एक होल स्क्वायर बच गया, तो ये आएगा। फिर अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। bc करोगे तो माइनस हो जाएगा ये, प्लस 2ca, तो क्या आ जाएगा बस माइनस 4y स्क्वायर ओवर y इंटू डी वाई। तो ये इसकी इंटीग्रेशन है। अब सिंपल सा काम है, बाई सबसे बड़ी पावर है y की पावर 8 और ओवर y करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y की पावर 7।
फिर उससे छोटी पावर है y की पावर 6, y से डिवाइड करोगे तो -4y की पावर 5। उससे छोटी पावर है y की पावर 4 और 2 है, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6y की पावर 4 डिवाइडेड बाय y करोगे तो 6y की पावर 3। फिर उसके बाद छोटी पावर है -4y², डिवाइड करोगे तो -4y। फिर उसके बाद है कांस्टेंट टर्म 1, इसको डिवाइड करोगे y से तो 1/y। तो ये आ गया। और सारे के सारे पार्ट्स की इंटीग्रेशन सिंपल सी बन रही है। पहले पार्ट की करोगे तो क्या आएगा y की पावर 8/8, सेकंड की करोगे तो क्या आएगा y की पावर 6/6, थर्ड की करोगे तो क्या आएगा y की पावर 4/4, इसकी करोगे तो y²/2, और लास्ट वाले की करोगे तो ये 1/ऑफ फंक्शन है तो हमें पता है कि क्या होती है log of y प्लस c। अब ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है तो y को क्या पुट किया आपने sin x, तो y की जगह sin x पुट करते जाओ तो इसका आंसर ओरिजिनल फॉर्म में आता है। माइनस कट करके लिखो 2/3 sin की पावर 6x, डिवाइड करके लिखो 3/2 sin की पावर 4x, डिवाइड करके लिखो -2 sin² x प्लस log of sin x प्लस c। दिस योर कंप्लीट इंटीग्रेशन। तो कैसे किया हमने, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिखा है, फिर सब्स्टिट्यूशन किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से डील करते हैं। मैंने कुछ और प्रॉब्लम्स लिखे हैं, जैसे फर्स्ट वन, इस टाइप में क्वेश्चन आता है तो क्या करना है सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही है, लेकिन थोड़ा सा काम करना पड़ता है हमें सब्स्टिट्यूशन से। क्या किया जाए यहाँ, और ध्यान से देखो, अगर ये चीज है, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, आपने देखना है कि क्या कर रहा हूं मैंने क्या किया sin³ ओवर cos³ है नहीं, अपनी मर्जी से लिखा है, और अपनी मर्जी से लिखा है तो cos³ से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बैलेंस हो गया, और ऑलरेडी ऊपर गया है cos x, मतलब इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं आई, एक ही बात है। मैंने cos³ से अपनी मर्जी से डिवाइड किया है तो उसको बैलेंस किया है मल्टीप्लाई करके, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा क्वेश्चन। लेकिन थोड़ी सी चेंजेस क्या आ गई आपके पास, ये क्या बन गया tan³x, क्या बन गया ये tan³x, और ये क्या बन गया cos की पावर 4x, ये बन इंटीग्रेशन dx ओवर tan³ अलग कर दिया स्क्वायर रूट के साथ, और cos की पावर 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो क्या बचेगा cos² x बचेगा। फिर cos² जब ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा sec², क्योंकि cos का रेसिप्रोकल क्या होता है sec। तो ये अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं tan को अब पुट करूं तो sec² आएगी उसकी डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे मैं पुट क्या करूंगा, पुट tan x इक्वल टू y, क्या रहेगा बस sec² x dx इक्वल टू dy। सिंपल सा काम बन रहा है, तो क्या आ गया ऊपर dy और नीचे y³ आएगा, और 1/3 है 1/2 आएगा, रूट की पावर 3/2 लिख दिया। अब ये सिंपल सी इंटीग्रेशन है, डिनोमिनेटर में है तो ऊपर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज -3/2, और पावर इंटीग्रेशन लगाओगे तो +1 करोगे तो क्या आएगा, +1 करोगे तो y की पावर -1/2 ओवर -1/2 प्लस c, +1 पावर इंटीग्रेशन लगाओगे, +1 करोगे तो -1/2। अब -2 ऊपर चला गया, और y को ओरिजिनल फॉर्म में लिख दो tan x की पावर -1/2 प्लस c। अब इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है तो नीचे ले आओ, tan x की पावर 1/2 आ जाएगी, तो 1/2 को मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया, तो -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस c। तो इस टाइप में क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, सेकंड वन, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंज है। पहली टर्म sin³ है, स्क्वायर रूट भी है, लेकिन सेकंड टर्म यहाँ पे cos x थी, यहाँ पे sin x प्लस अल्फा है। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा क्या करना है, आपने यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है cos³ से sin³ x, और यहाँ पे sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ,
क्या होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें से साइन कॉमन लेता हूं बाहर तो क्या आएगा आपके पास, साइन की पावर 4 बन जाएगा, और साइन कॉमन इसमें से लिया तो बचा सिर्फ कॉस अल्फा, और यहाँ पे साइन नहीं है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा इसको साइन एक्स से, तो साइन एक्स से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे कॉस एक्स और साइन अल्फा एज इट इज। तो यार क्लियर चीज। अब साइन को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो वही चीज आएगी, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन डिवाइड हो जाएगा कॉस एक्स कॉस अल्फा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा टर्म में, वही चीज है आपके पास। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, इसको बाहर ले आए आप, स्क्वायर रूट के अंदर है साइन की पावर 4, जब बाहर आएगा तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स, और बाकी टर्म को आपने स्क्वायर रूट में ही रहने दिया, कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। अब ये 1 ओवर साइन, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो 1 ओवर साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 ओवर साइन स्क्वायर होता है कॉसिकेंट स्क्वायर, तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया ए, और नीचे स्क्वायर रूट में क्या आ गया कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। अब ध्यान से देखो, ये करने से आपको क्या करना है, अब ये वाली चीज जो स्क्वायर रूट के अंदर है इसको मैं पुट कर रहा हूं, पुट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा इक्वल टू 1, ये पुट कर रहा हूं। तो यहाँ पे अल्फा कॉस अल्फा, अल्फा इज अ कांस्टेंट टर्म, साइन अल्फा, अल्फा इज अ कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है 0, और कॉट की डिफरेंशिएशन क्या होती है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स और इंटू साइन अल्फा dx इक्वल टू dy। अब हमें जरूरत किसकी है, सिर्फ कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स dx की, और बाकी टर्म को मैं दूसरी तरफ ले गया तो माइनस dy ओवर साइन, ये चीज आ गई, सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमें न्यूमरेटर में सिर्फ कॉसिकेंट स्क्वायर dx की जरूरत, तो हमने कॉसिकेंट स्क्वायर dx अलग कर दिया और बाकी टर्म दूसरी तरफ ले गए। देखो हमारे पास क्या बना, माइनस dy ओवर साइन अल्फा और ओवर स्क्वायर रूट ऑफ y, ये y पुट किया, ये पूरी चीज जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो y पुट की। अब माइनस 1 ओवर साइन अल्फा बाहर ले लिया और स्क्वायर रूट y है इसको ऊपर ले गए तो क्या बन गया y की पावर -1/2। अब हम इसको पावर इंटीग्रेशन लगाए सिंपल से, तो क्या आएगा आपके पास y की पावर +1/2 -1/2 +1 -1/2 +1, तो यह है, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो -2 ओवर साइन अल्फा, और इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे तो y की जगह y की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा और इसकी पावर 1/2 प्लस दिस इज योर कंप्लीट इंटीग्रेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x sin x स्क्वायर इंटू e की पावर सेकेंड x स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर x स्क्वायर। ये आपको कंफ्यूज करके लिखा होता है थोड़ा सा कि आप लोग खुद मैनेज करो कि क्या करना है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली भी लिख के दे सकता है कोई, लेकिन डायरेक्टली लिखोगे तो आपके लिए काम क्या होगा, कुछ भी नहीं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए टर्म्स लिखी होती है, तो उसको मैनेज कैसे करना है वो ध्यान से देखना आपने। अब साइन एक्स स्क्वायर है, अब ध्यान से देखना, मैं इसको क्या लिख रहा हूं साइन एक्स स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर है तो मैंने इसको कॉस एक्स स्क्वायर है दो बार लिखा मैंने, कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर अलग कर दिया, कॉस एक्स स्क्वायर अलग कर दिया, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया आपके पास, और इनटू जो है उसको एज इट इज रहने। तो ये मैंने आपको इसलिए लिखा कि आपको ये समझ आ जाए क्या बना है। ये क्या बन गया आपके पास tan, और 1 ओवर कॉस क्या होता है सीकेंड e की पावर सीकेंड एक्स स्क्वायर dx। अब हम करेंगे पुट करेंगे, पुट सीकेंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये पुट करेंगे। अब ध्यान से देखो क्या आएगा, पुट सीकेंड एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू y पुट करेंगे। हमें सीकेंड की डिफरेंशिएशन पता क्या होती है,
सीकेंड इंटू 10 ये होती है। तो क्या आ गई सीकेंड एक्स स्क्वायर इंटू 10x स्क्वायर। अब सीकेंड भी होगी, बचा क्या आपके पास एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वाई। अब क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, अब यहां पे देखो ध्यान से, ये और ये चीज को देखो ध्यान से, x tan स्क्वायर x secant स्क्वायर x और dx, ये चीज चाहिए हमें। यहां पे क्या आ रहा है x secant x स्क्वायर tan x स्क्वायर dx और 2 को दूसरी तरफ लेके dy होगा। अब इसको पुट किया मैंने e की पावर y, e और secant x स्क्वायर हमने पुट किया y को, और जो बाकी चीज बच रही है, अब देखो x भी आ रहा है, secant स्क्वायर भी आ रहा है, tan x स्क्वायर भी आ रहा है और dx भी आ रहा है, तो ये किसके बराबर है dy ओवर 2 के बराबर। अब 1 ओवर 2 मैंने बाहर ले लिया और e की पावर y की इंटीग्रेशन e की पावर y होती है, वही होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अब इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिख दो तो y है क्या secant x स्क्वायर प्लस। इस टाइप के क्वेश्चन में आप इस तरह से इसकी इंटीग्रेशन करते हो, तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को करोगे। तो आज के लिए आपने ये जो प्रॉब्लम्स किए हैं, आज के लिए इतना ही काफी है आपके लिए, और आपने जिस टाइप में क्वेश्चंस कराए हैं उन पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपने। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे